जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम टू सोशियोपीडिया, योर ओन सोशोलॉजी डिस्कशन फोरम। सो आज एक इम्पॉर्टेंट सेशन है एंड इसमें मैं बात करने वाला हूँ 10 टिप्स फॉर योर सोशोलॉजी ऑप्शनल, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अभी बिगिनर्स हैं और अभी सोशोलॉजी ऑप्शनल जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं इन टिप्स के थ्रू आपको कुछ स्टेप्स बताना चाहता हूँ जो आप मिस नहीं कर सकते हो एज फार एज योर ऑप्शनल प्रिपरेशन इज कंसर्न। एंड अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आप जो है अपने ऑप्शनल में काफ़ी फ्लाइंग कलर्स में मार्क्स लोगे फॉर यूपीएससी एज वेल एज फॉर योर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो गाइस। सो चलिए फटाफट से हम लोग इन टिप्स को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले गाइस हमारी एप्लीकेशन है O2IAS अकेडमी की, डाउनलोड जरूर करिए। सोशोलॉजी के रिगार्डिंग काफ़ी सारा कंटेंट वहाँ पे पड़ा है और सोशोलॉजी के डिस्कशन फोरम्स भी हैं वहाँ पे। सो आप अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर सोशोलॉजी के ऊपर थोड़ा डीपर इंसाइट ले सकते हैं। चलिए मैं टिप्स के फॉर्म में इनको बताने वाला हूँ। सबसे पहला टिप जो है बहुत ही ज़्यादा जनरल टिप है। दिस इज लव योर ऑप्शनल। सो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो अगर आप उससे अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो उसको आपको जो है काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लिटरली उसे जो है प्यार करना पड़ेगा, लव करना पड़ेगा। लव, व्हाट डू आई मीन बाय लव? लव इज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, यू नीड टू इंश्योर कि भाई आपके अपने ऑप्शनल के जो निटीज़ एंड ग्रिटीज़ हैं वो आप समझ पाओ, सोशोलॉजी जो भी है उसकी लेक्सिकन को आप समझ पाओ, उसकी टर्मिनोलॉजीज को समझ पाओ, एक ब्रॉड जो भी डिसिप्लिन का फिलॉसफी होता है उसको आप समझ पाओ। अगर आप ये नहीं करोगे, अगेन हाफ हार्टेड अगर आप अपना अटेम्प्ट रखोगे तो गाइज रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छे नहीं रहने वाले हैं। जैसे कि सोशोलॉजी ऑप्शन में देखा जाता है कि एवरेज जो है 220 मार्क्स लेना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। सो जो अगेन हाफ हार्टेड प्रिपरेशन करोगे तो 220 मार्क्स में फंस के रह जाओगे एंड इवेंचुअली आपका जो है सिलेक्शन वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है जी, उन्हीं लोगों को सिलेक्शन उन्हीं लोगों को जो है आपको 280 मार्क्स के आसपास में मिलते हैं जो ऑप्शनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर लगाते हैं, उसको जो है प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करते हैं एंड दिस विल ऑलवेज इंश्योर गुड डिविडेंड। सो यहाँ पे आप किस तरह से अपने ऑप्शनल को समझ सकते हो, उसे प्यार कर सकते हो, 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहला, आपको जो है अपने ऑप्शनल को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो है सिलेबस, कि आपको जो है उस सिलेबस को थॉरली रीड करना है, थॉरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है, देखना है कि भाई क्या चीज़ें डाली गई हैं डिसिप्लिन के अंदर, क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, कौन से एरियाज़ का फोकस है, क्या सब्जेक्ट मैटर है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। सेकंड चीज़ यहाँ पे आपको करनी है वो है कि एक ब्रॉड आपको ओरिएंटेशन बिल्ड करना है ऑप्शनल के ऊपर। आपको पता होना, जैसे अगर हम सोशोलॉजी की बात करें तो हम लोग देखो समाज को जो उस नज़र से, उस क्रिटिकल थिंकिंग, उस क्रिटिकल थॉट के एस्पेक्ट से हम लोगों को देखना है, एक एनालिटिकल व्यू पॉइंट से हम लोगों को जो है ऑप्शनल को देखने की कोशिश करनी है। समाज, उसके जो इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, सोशल प्रोसेसेस हैं, इनको जो है आपको थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। और जब भी जैसे अगर आपने सोशोलॉजी ऑप्शन के बारे में सोच लिया तो आप उस ओरिएंटेशन को एज इन सच डेवलप कर सकते हैं अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स से, अपने इन्वायरमेंट में सोशोलॉजी को इंप्लीमेंट करके या फिर सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने की जो है कोशिश करके। सो ये आपको काम करना है। एंड थर्ड चीज़ आपको करनी है, इट इज़ कि आपको जो है ब्रॉड टर्मिनोलॉजी और जो सोशोलॉजी की लेक्सिकन है इसको समझने की कोशिश करनी है। अब सोशोलॉजी का लेक्सिकन क्या होता है, जैसे कि कुछ टर्म्स, कुछ वर्ड्स होते हैं, हम लोग बात करते हैं जैसे कि सोशलाइजेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग, देन उसके बाद नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं, देन हम लोग डेवियंस के बारे में बात करते हैं। इस तरह के बड़े सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। इसके जो है आपको बहुत सारे टाइपोलॉजीज आपको देखने को मिलेंगी। इनको आपको समझने की ज़रूरत है, एक थरो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उनका। अगर आप ये 3 चीज़ें करोगे तो आप अपने ऑप्शन को और बारीकी से समझ पाओगे और इसमें जो है काफ़ी अच्छा कर पाओगे गाइस। सो टिप नंबर 1 से टिप नंबर 2 की तरफ जाते हैं हम लोग कि भाई आप अपने ऑप्शन को अच्छे से समझोगे कैसे। सो टिप नंबर 2 इज दैट यू नीड टू रीड एनसीईआरटीज। नाउ एनसीईआरटीज जो है कंसिडर देम दैट दे आर द बेस ऑफ द डिसिप्लिन। सोशोलॉजी का जो 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटीज हैं, +1 की अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, देन इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज, ये चारों किताबें जो है बहुत ही ब्यूटीफुली लिखी गई हैं और बहुत ही बेसिक लेवल से जो है समाज, आपके आसपास, इन्वायरमेंट, इस सब के ऊपर जो सोशोलॉजिकल जो समीक्षा है उसको इन्होंने काफ़ी अच्छे से दिखलाया है और एक क्रिटिकल थॉट भी प्रोड्यूस करता है, एक एनालिटिकल एस्पेक्ट भी प्रोड्यूस करता है कैंडिडेट के अंदर या रीडर के अंदर, ताकि वो समाज को उस एंगल से देख सके। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग अपना फील्ड स्विच कर रहे हैं, जैसे टेक्निकल साइड से आ रहे हैं, लेट अस से सिविल इंजीनियरिंग से आ रहे हैं, आपका ज्योग्राफी जैसे फील्ड से आ रहे हैं, इन एरिया से निकल, टेक्निकल फील्ड से या फिर नेचुरल साइंसेज निकल के आ रहे हैं, दे आर वेरी
वेरी फॉर देम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे मस्ट रीड एनसीईआरटीज। ठीक है जी, ये 4 किताबें आपकी ज़रूर पढ़ो, और मैं तो कहता हूँ लाइक बार बार पढ़ो। अगर आपने ऑप्शनल के लिए जो है थोड़ा लाइक आपका ज़्यादा समय है तो आई वुड से गिव 2 रीडिंग्स ऑफ एनसीईआरटी will help you understand your optional and you will fall, like I can guarantee you will fall in love with sociology। देन हम लोग आते हैं अब टिप नंबर 3 पे। ठीक है जी, अब हम लोग इसी चीज़ से आगे बढ़ेंगे। वी विल गो इनटू टिप नंबर 3। दिस इज की अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डिमांड ऑफ द पेपर। ठीक है जी, यूपीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर और किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे आप देखो कि भाई सोशियोलॉजी से किस तरह के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, मीन्स एज इन डिसिप्लिन से क्या डिमांड हो रहा है। ठीक है जी, कई बार क्या होता है पेपर में सिर्फ क्लासिकल थॉट है, कई जगह में जो है पोस्ट मॉडर्न थॉट भी इन्वॉल्व है, कई बहुत बेसिक चीज़ों को पूछ रहे हैं जैसे कल्चर हो गया, एकल्चरेशन प्रोसेस है, देन होमोजनाइजेशन, इस तरह के प्रोसेसेस को पूछ रहे हैं। कई जगह जो है बहुत एडवांस लेवल पे जो सोशियोलॉजी को पूछ रहे हैं। सो यहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में तब बेटर पता होगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है PYQs हैं इनको डिटेल में सॉल्व करेंगे गाइस। सो इट कैन बी अ वेरी वेरी गुड रेफरेंस फॉर योर प्रिपरेशन। इसको आपको हेल्प करेगा, आपको ये पता चलेगा कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट। देखो कोई भी डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूँ, इवन सोशियोलॉजी को ले लो, छोटा ज़रूर है, 200 साल का ही हिस्ट्री है, बट ओवरऑल 200 साल में भी बहुत कुछ किया गया है इस डिसिप्लिन में। बहुत सारे थ्योरेटिकल स्टैंड्स निकल के आए हैं, और अब जो लाइक अभी मॉडर्न टाइम्स में हम लोग देख रहे हैं सोशियोलॉजी के बहुत सारे जो है फील्ड सब फील्ड्स निकल के आ रहे हैं। सो इसके अंदर भी जो आपको देखना है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक जो हैं आपको देख रहे हैं कि बार बार क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ के आप अपने मार्क्स को एश्योर कर सकते हो, किस तरह के क्वेश्चन हैं, क्या क्वेश्चन स्टैटिक हैं, क्या क्वेश्चन जो है आपको थ्योरेटिकल बेंड के पूछे जा रहे हैं, या क्वेश्चन जो है वो आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को पूछ रहे हैं या फिर थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में पूछ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको एक ब्रॉड पता चल जाएगा कि जो पढ़ना है वो तो हमें पता है, पर किस एंगल से पढ़ना है, किस एस्पेक्ट से पढ़ना है, किस डायमेंशन से पढ़ना है, वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। टिप नंबर 3 इज मस्ट इंश्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टिप नंबर 4 इज आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, ओरिएंटेशन बन गया आपका, आपने जो है बेसिक ब्रॉड एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं, लाइक देख लिया किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। नाउ यू नीड टू प्लान योर प्रिपरेशन। देखिए गाइज, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। तो अगर आप बेसिकली प्लान नहीं करोगे तो व्हाट विल हैपन इज आपकी तैयारी जो है हर जगह बिखर जाएगी। इवेंचुअली यू विल नॉट डू जस्टिस विद द पेपर। आप बोलोगे मैंने पढ़ा भी अच्छा है, मैंने लाइक सब कुछ ठीक किया, बट लाइक नंबर नहीं आ रहे हैं। नंबर इसी करके नहीं आ रहे कि आपने प्रॉपरली प्लान नहीं किया। ठीक है जी, 3 एस्पेक्ट है यहाँ पे। पहली चीज़ है टाइम। ठीक है, तो प्रॉपर टाइम कितना देना है, दूसरा कितना ड्यूरेशन के लिए देना है, एंड तीसरी चीज़ है कैसे मोड से आपको पढ़ना है। नाउ पहली चीज़ अगर मैं टाइम के बारे में बात करूँ गाइज, सो टाइम में यू नीड टू इंश्योर कि भाई आप कितना टाइम डेली अपने ऑप्शन को दे रहे हैं या किस टाइम फ्रेम में आप स्टार्ट कर रहे हो। लेटर से अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में ब्रॉडली जो है जून जुलाई के बाद जो है अप टिल जनवरी फरवरी यहाँ पे ऑप्शनल कवर किया जाता है। तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम, स्पेशली अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी टाइम जो है इट इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर ऑप्शनल स्टडीज़, बिकॉज इस टाइम तक अगर आपने अगले साल अटैम्प्ट देना है तो आपका ब्रॉडली जो है जीएस का कवरेज हो चुका होगा थोड़ा बहुत, एंड आपके पास टाइम होगा कि आप अपने ऑप्शनल को कवर कर सको। नाउ एज फार एज डेली इज कंसर्न कितना देना है, तो एटलीस्ट 3 आवर्स इज एसेंशियल फॉर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो भी आप पढ़ते हो उसको जो है लाइक उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको, उसके जो है व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़ देखने पड़ेंगे। जैसे अगर आप मार्क्सियन फिलॉसफी पढ़ रहे हो तो मार्क्सियन फिलॉसफी का क्रिटिसिज्म भी देखना पड़ेगा, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स भी देखने पड़ेंगे, उसकी एप्लीकेशंस भी देखते। तो बहुत लेवल पे जो है आपको पढ़ना है। तो हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए यू नीड एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स, लाइक एटलीस्ट 3 आवर्स तो हमको चाहिए। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम आपका रहना चाहिए। ड्यूरेशन कितना रहता है, अगेन 4 to 5 मंथ्स, मे बी 6 मंथ्स भी कई बारी लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे पढ़ रहे हो, मोड क्या है आपका। मोड के बारे में बात करता हूँ। सो लाइक डिसिप्लिन जो है हमारा लाइक 200 साल का ही इसका हिस्ट्री है। 1838 से स्टार्ट हुआ, अभी तक चल रहा है। सो ज़्यादा सिलेबस नहीं दिया गया। यूपीएससी की बात करो या बाकी सर्विसेज की बात करो, ज़्यादा सिलेबस नहीं है मोस्टली। तो 4 महीने से 6 महीने के बीच में कवर हो जाता है अगर आप रोज 3 घंटे पढ़ रहे हैं इसको और टॉपिक्स आपके पास क्लियर है कि मुझे कहाँ से पढ़ने हैं। तो अगर मोड की मैं यहाँ पे बात करूँ, मोड इज़ कि आप जो है ऑलरेडी कोचिंग की तरफ जाते हैं कि आपने कोचिंग लेनी है, या आप जो है सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो ये टाइम जो है ड्यूरेशन जो है वेरी करता है। सेल्फ स्टडी में आपको ऐसा होगा कि आपको लाइक एक ओरिएंटेशन बिल्ड करने के बाद आपको सिलेबस कवरेज में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको पकी पकाई खीर नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप लगा के चलो 5 से 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मतलब 5 से 6 महीने का ड्यूरेशन लग जाता है। अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आपको 3 से 4 महीने लगेंगे। 3 महीने
महीने 4 महीने जनरल क्लासेस और उसको कॉम्प्रीहेंड करने के लिए आपका लाइक 15-20 या 1 महीना, तो आपको 3 से 4 महीने आपको ऑप्शनल को आपका कोचिंग के थ्रू या फिर 5 से 6 महीने आपको सेल्फ प्रिपरेशन में लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको करनी है, प्लान करना है कैसे करना है, टाइम कैसे करना है, ड्यूरेशन, कोचिंग लेना है कि नहीं लेना, ये सारी चीज़ें। टिप नंबर 5 इज ऑब्वियसली रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स। नाउ नो डाउट एनसीईआरटी जो है आपका बेस बिल्ड कर देंगे, बट इसके ऊपर जो है आपको क्या करना है, आपको लाइक स्कॉलरली बुक से इनपुट्स लेने हैं। देखो मैं बात कर रहा हूँ इनपुट्स की, सारी नहीं पढ़नी है, इनपुट्स लेने हैं, सो दैट क्या होगा, ये आपके जो है आंसर्स में झलकेगा, आपका एक सोशियोलॉजिकल बेंड भी होगा और आप वो पॉइंट्स लिख पाओगे जो कि नॉर्मली लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक स्कॉलरली बेंड आपके आंसर्स में आएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कुछ मैं आपको बुक्स बता रहा हूँ, ये बुक्स एग्जॉस्टिव नहीं है, बहुत सारी किताबें हैं। सोशियोलॉजी इसीलिए फेमस भी ऑप्शन, क्योंकि बहुत सारी किताबें स्कॉलरली एज वेल एज जो आपकी एस्पिरेंट को फोकस करके किताबें बहुत सारी दी गई हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ स्कॉलरली बुक्स बता रहा हूँ। पेपर 1 में लाइक कुछ बुक्स जो आपको अपने पास रखनी है वो है कि सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स बाय हॉलम्बस एंड हॉलबॉर्न, बाइबल भी बोलते हैं इसे यूपीएससी के एस्पिरेंट सोशियोलॉजी की। तो ये किताब है, आपको लेके रखनी है, बड़े सारी नहीं पढ़नी है। किताबों में क्या पढ़ना है मैं उसके ऊपर जो है एक अलग से सेशन बनाऊंगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। सो इसको आप रख सकते हो, या फिर आप सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स हॉलम्बस एंड हल्ड, ये किताब है, ये ऑरेंज कलर की किताब है, छोटी है, उसको आप रख सकते हो। दोनों ही किताबें बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। जॉर्ज रिट्जर सोशियोलॉजिकल थ्योरी बहुत ही ब्यूटीफुली दिया हुआ है, थिंकर्स को काफ़ी इलैबोरेटली दे रखा है। तो जो भी आप, जैसे हमारे पास 6 थिंकर्स है पढ़ने के लिए, जैसे कि मार्क्स हो गए आपके, देन उसके बाद डकहाइम हैं, मैक्स वेबर हैं, पार्सन्स हैं, मर्टिन हैं, मीड हैं, इनको बहुत डिटेल में यहाँ पे कवर किया गया, तो आप उनको भी कर सकते हैं। ठीक है जी। देन सोशियोलॉजी बाय एंथनी गिडेंस, इन जनरल सोशियोलॉजी के जो है बहुत सारे एस्पेक्ट्स, मेथडोलॉजीज, देन उसके सब्जेक्ट मैटर के ऊपर काफ़ी चीज़ें जिन्होंने बात करी हुई है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। देन पेपर 2 के लिए मस्ट बुक्स आर लाइक इंडियन सोसाइटी इन इंडिया बाय राम आहूजा। सो अगेन एक सोशियोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव मिलता है कि भाई समाज में, भारतीय समाज में क्या क्या जो है अलग अलग श्रेणियां हैं या स्ट्रक्चर किस तरह का है, अलग अलग जो आपके इंस्टीट्यूशंस है वो किस तरह के हैं, तो वो आपको देखने में मिलेंगे और उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। CN शंकर राव की सोशियोलॉजी एंड इंडियन सोसाइटी, सो ये बेसिकली ग्रेजुएशन के टाइम पे लगाई जाती है। ये हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि ये किताब के अंदर सब कुछ दिया है, तो कुछ भी जो आपको कहीं और से नहीं मिल रहा वो आप इस किताब से पढ़ सकते हो और काफ़ी अच्छे से आपको देखने में मिल जाएगा। अगेन इंडियन थिंकर्स के लिए इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट बाय BK नागला, तो बहुत ही अच्छी किताब है, काफ़ी अच्छे से जो है टॉपिक्स को दे रखा है, जैसे कि आंद्रे बेते हैं, उनका कास्ट के ऊपर व्यू, लुइस डिमॉन्ट का जो है कास्ट के ऊपर व्यू, काफ़ी अच्छी इस तरह से इन्होंने दे रखा है। और बाकी सोशियोलॉजिकल थिंकर्स भी, जैसे राधा कर्नल मुखर्जी हैं या फिर आपके DP मुखर्जी हैं, तो इनके बहुत अच्छे लाइक व्यूज़ को काफ़ी अच्छे से पिरो के इन्होंने दिया है, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। नाउ टिप्स नंबर 6 इज मेंटेनिंग क्रिस्प नोट। ना भाई इतना सारा अलग अलग एरिया से पढ़ोगे और रिवाइज कैसे करोगे, तो रिवाइज करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन के लिए स्पेशली, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप उस पूरे ऑप्शन को अलग अलग किताबों से पढ़ सकें या उसे रिवाइज कर सकें। सो यू नीड टू मेंटेन क्रिस्प नोट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइफ सेवियर है आपका। लास्ट मिनट में रिविजन्स में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये नोट्स ना होते तो क्या होता, स्टार्टिंग में बनाने में बड़ा ऐसा लगेगा कि भाई इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ मैं, इतना टाइम लग रहा है, but these notes will definitely help you save your life एंड हेल्प यू रिवाइज बेटर ऑल्सो। ठीक है जी। सो ओवरऑल जो है आपको क्या करना है, जब भी नोट्स बनाते हो तो ओवरऑल टॉपिक के नोट्स बनाने हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन की बात करें या सोशियोलॉजी एज कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, तो उसके जो है आपके फर्दर नोट्स होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए कि भाई सोशियोलॉजी क्या करता है, कॉमन सेंसिकल नॉलेज से किस तरह से डिफरेंट है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेज हैं, इस तरह से जो आपको बिल्कुल पॉइंटर्स टू दी पॉइंट आपको कंसाइज नोट्स बनाने हैं, क्योंकि इलैबोरेशन आप खुद कर लोगे। ठीक है। फैक्ट्स एंड पॉइंटर्स बनाने की कोशिश करना है, जैसे कि आपने लिखा मार्क्स, क्या मार्क्स के ऊपर लिख रहे हैं आप, तो मार्क्स की जो है आप लेटर से आप बात कर रहे हो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, देन उसके बाद आप बात कर रहे हो अलग अलग सोसाइटीज़ की, तो इस तरह से पॉइंटर्स या लॉजिकल डायग्राम्स या फ्लो डायग्राम्स आप बना के बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो या बहुत अच्छे से आपके नोट्स बन सकते हैं। ठीक है जी। देन यहाँ पे एक चीज़ जो एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं वो है कि कोई भी जैसे सोशियोलॉजिकल थॉट है, क्योंकि हर जगह आप जो भी आर्ग्यूमेंट दोगे अपने आंसर्स के,
उनमें आप सोशोलॉजिकल थॉट से लाइक उससे बैकिंग करने थिंकर्स के जो है व्यू पॉइंट्स डालने की कोशिश करोगे तो स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं कि थिंकर्स के जो है उनके व्यूज़ को जो है अलग से सेपरेटली लिख लेते हैं एंड देन उनको बाद में एक बारी फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है, देन उसको जो है कहीं पे भी डाल सकते हैं। इट्स लाइक आप जो है सब्जी बना रहे हैं और उसमें आलू का काम जो है ये काम करता है, ठीक है जी। सो अगेन काफ़ी ज़्यादा जो है लाइक नॉट वेरी गुड एनालॉजी बट दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी। नेक्स्ट इज टिप नंबर 7, नेवर शाई अवे फ्रॉम आंसर राइटिंग। देखो भैया आंसर राइटिंग नहीं करोगे अगेन मार्क्स नहीं आएंगे, यू विल बी कंफ्यूज कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। सो टिप नंबर 7 इज डेफिनेटली राइट आंसर्स। इट इज़ बेटर टू राइट स्टूपिड आंसर्स जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो देन टू बी मेक फूल आउट ऑफ योर सेल्फ इन द मीन्स। देखो 200-220 पे आ के फंस जाओगे तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे सोचोगे कि यार क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो यू नीड टू वर्क ऑन आंसर राइटिंग और इट हैज़ टू स्टार्ट जब आप ऑप्शनल जो है स्टार्ट करते हो उसी टाइम से आप आंसर राइटिंग के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। जैसे आप एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन करो, या जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो उससे अपना सिलेबस कवर कर रहे हो तो हर एक टॉपिक के जो है आप क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करो। वहाँ पे आपको ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, कि क्या स्ट्रक्चर आप बनाओगे। ट्राई टू हैव थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ योर आंसर, कि आपको थियोरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर होने चाहिए कि भाई मैं क्रिटिकल, मार्क्सिस्ट, फंक्शनिस्ट, फेमिनिस्ट, वेबेरियन, पोस्ट मॉडर्निस्ट, पोस्ट फंक्शनिस्ट, इस तरह के व्यू पॉइंट्स को आपको जो है दिमाग पे लेके चलना है जब भी आप आंसर लिखोगे, सो दैट यू कैन फाइंड रिलेटेबल कंटेंट या यू कैन राइट रिलेटेबल थिंकर्स जब भी आप आंसर लिख रहे हो, ठीक है जी। ट्राई टू हैव स्टडीज फाइंडिंग्स रेलेवेंट थिंकर्स फॉर योर आंसर्स, ठीक है जी। जो डेटा सेट है, जैसे आपको न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में डेटा सेट मिलता है तो डेटा को अपने पास रखो, दिस कैन हेल्प यू रीइंफोर्स योर आर्ग्यूमेंट। ट्राई टू हैव रेलिवेंट थिंकर्स, ट्राई टू हैव स्टडीज जो कि आपके आर्ग्यूमेंट को रीइंफोर्स कर सके, ठीक है जी, इस तरह से करना। सो ट्राई हर एक टॉपिक के ऊपर जो है यू शुड हैव एटलीस्ट सम स्टडीज रेडी फॉर यू। टिप नंबर 8 इज़ वैल्यू एडिशन। देखो स्टैटिक वाला काम तो आपको स्कॉलरली बुक्स में और एनसीईआरटीज़ में मिल गया, अभी अपने को क्या करना है वैल्यू एडिशन, जो मैं पीछे बता रहा हूँ कि आपको रेलिवेंट थिंकर, स्टडीज़ ये सब कोट करनी है। कैसे करोगे, अगेन इसके लिए बहुत सारी मैगजीन्स हैं जो कि काम कर रही हैं, लाइक EPW है, इकोनॉमिक पॉलिटिकली वीकली, योजना कुरुक्षेत्र है, इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी का जो सोशोलॉजिकल बुलेटिन आता है, इसको आप रेफ़र कर सकते हो। बहुत सारी सोशोलॉजिकल स्टडीज़ यहाँ पे मिलेंगी आपको, विल हेल्प यू अगेन ब्रिंग दैट कंटेम्प्रेरी फील इन योर आंसर। एक कंटेम्प्रेरी, एक प्रेजेंट के साथ लिंक्ड आंसर आपका देखने को मिलेगा, विच विल हेल्प यू फेच वेरी गुड मार्क्स, ठीक है जी। सो न्यूज़पेपर इज़ वेरी वेरी गुड सोर्स फॉर डेटा सेट, ठीक है जी। जैसे सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस हो गया या आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो आपके स्टैट्स आते हैं, ऑल ऑफ देम कैन बी यूज्ड इन योर आंसर, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू वैल्यू एडिशन, ठीक है जी। एंड ऑब्वियसली डिस्कशन ग्रुप्स में क्या होता है कि भाई लाइक माइंडेड लोग कुछ ना कुछ एडिशन करते रहते हैं, देयर यू कैन ऑलवेज हैव कंटेंट फॉर योर आंसर्स, ठीक है। एंड लास्ट इज लाइक फैक्ट्स ऑन सोशल इशूज। सोशल हर एक टॉपिक सोशल इशूज़ में हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस अलग अलग, उसके अंदर जो है आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, जैसे कि जेंडर के रिगार्डिंग जो है, जेंडर वायलेंस है उसके रिगार्डिंग आपके पास फैक्ट है। सिमिलरली आपके पास चाइल्ड लेबर के ऊपर फैक्ट है, सिमिलरली आपके पास इनफॉर्मल इकोनॉमिक के ऊपर फैक्ट्स हैं। तो इस तरह के फैक्ट्स जो हैं दे आर ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड अप ऑन योर आंसर एंड bring better answers in your paper. Then it's step number 9 is test series. Again time management बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहता है सोशियोलॉजी ऑप्शन में। चूजिंग ऑफ द आंसर, कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो ये सारे चीज़ों को जो है आप तभी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे जब आपने अच्छी टेस्ट सीरीज ले रखी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज दे विल ऑलवेज हेल्प यू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग, इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट, इम्प्रूव योर चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है जी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो वैल्यू एडिशन मिलता है डिस्कशंस के थ्रू, कि भाई बाद में जो से टेस्ट सीरीज किया क्वेश्चंस के डिस्कशन होता है, वहाँ से जो वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेंगी दे आर गोइंग टू बी एक्चुअल थिंग जो कि आपको हेल्प करेंगी इम्प्रूविंग योर आंसर्स। लास्ट टिप इज अगेन टॉपर्स आंसर शीट्स। जैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया कि सोशियोलॉजी जो है इट हैज़ बीन ऑप्टेड बाय लॉट ऑफ कैंडिडेट्स एंड बहुत सारे टॉपर्स निकलते हैं। और अब क्या आजकल क्या चल रहा है कि भाई टॉपर्स जो हैं दे फ्रीली गिव आउट देयर नोट्स या फिर अपनी जो है स्ट्रैटेजीज को बताते हैं। सो यहाँ से जो है उनसे सीखने की ज़रूरत है। यू शुड लर्न फ्रॉम दोज हु ऑलरेडी मेड द कट एंड चेक हाउ दे राइट, किस तरह से लिख रहे हैं, कैसे जो है उनको स्कोरिंग मिल रहा है, क्या चीज़ जो है किस तरह से आंसर लिखते हैं, डिफिनेशन कैसे देते हैं, थिंकर्स को कैसे कोट करते हैं। इनकी आंसर शीट जो है फ्रीली अवेलेबल होती है, मेरे पास अवेलेबल है इन केस इफ यू वांट। सो ऑल ऑफ दिस इज़ going to again give improvement to your answers and that is going to help you make it to the
टॉप ऑल्सो, ठीक है। सो ये जो थे 10 टिप थे मेरे पास. आई होप these tips will help you out whenever you're starting sociology. Please keep in mind these 10 tips and I am sure कि आप sociology के साथ justice करेंगे, sociology आपके साथ justice करेगी, you will get good marks and you will again fare very good in your examination, ठीक है जी. So बहुत सारे areas जहाँ पे मुझे cover करना है, I will bring a lot of sessions on it. जैसे जैसे जो है we are going to progress, I'm going to talk about books also, I'm going to talk about lots and lots of different areas. So please keep watching and keep subscribing and sharing. Thank you very much. All the very best. Bye bye.